किशमिश यानी रेजिन्स। ये ड्राई फ्रूट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही इनका उपयोग स्वीट डिश में किया जाता है। खीर हो, मिठाई हो या फिर मावा का लड्डू हो, किशमिश बिना अधूरे लगते हैं। किशमिश अंगूरों द्वारा तैयार की जाती है। घर तक पहुंचने से पहले किशमिश को प्रोसेसिंग की कई स्टेज से गुजरना होता है, तब जाकर हम तक ये किशमिश पहुंचती है। रेजिन प्रोसेसिंग का व्यवसाय बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। अगर आप भी रेजिन प्रोसेसिंग का व्यवसाय करना चाहते हैं तो आज हम आपको इस इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी देंगे। किशमिश ये आज मेनली अभी जो इंडियन किशमिश है, एक तो इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है फूड कंजम्पशन के लिए। जो ग्रीन किशमिश है वो डायरेक्टली लाइक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। एंड जो बाकी जो इसका जो वेस्टेज जो होता है, ग्रीन किशमिश का जो वेस्टेज होता है वो बेकरी इंडस्ट्री के लिए जाता है। कन्फेक्शनरी लाइक हम चिवड़ा में डालते हैं, हम लोग ब्रेड्स में डालते हैं, केक्स में डालते हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी किशमिश जाती है। आप हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी बिजनेस या इंडस्ट्रियल रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल्स, इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर आपको पार्शली ड्राइड रेजिन्स, पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत होगी। प्रोसेस, अगर हम बात करें प्रोसेस की तो सबसे पहले किसानों और विक्रेताओं के माध्यम से रेजिन्स को आवश्यकता अनुसार खरीद लिया जाता है। उसके बाद इनको गोदाम में सुरक्षित रूप से स्टोर कर लिया जाता है। रेजिन्स को एक ऑटोमेटिक फीडर सिस्टम में डाल दिया जाता है। इस ऑटोमेटिक सिस्टम में एक बड़ा हॉपर लगा रहता है और इसमें वाइब्रेटिंग फीडर अरेंजमेंट भी होता है, जिससे ये रेजिन्स यूनिफॉर्मली प्रोसेसिंग प्लांट में फीड किए जाते हैं। इन रेजिन्स को वॉशिंग मशीन के माध्यम से 2 स्टेप में अच्छे से धोया जाता है। इसके बाद साफ की हुई किशमिश से डी वाटरिंग मशीन के माध्यम से अतिरिक्त पानी को हटा लिया जाता है और रेजिन्स की सतह पे लगे हुए पानी को सुखा लिया जाता है। इन सुखाए गए रेजिन्स को अब लेजर सॉर्टिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इनमें उपस्थित अशुद्धियां जैसे कंकड़, पत्थर को हटा लिया जाता है। अब रेजिन्स को सॉर्टिंग कन्वेयर पर डाला जाता है और यदि कोई अशुद्धियां इसमें पाई जाती हैं तो उसको मैनुअली दूर कर दिया जाता है। अब इसमें कलर सॉर्टर मशीन की सहायता से रंग के अनुसार इन रेजिन्स को अलग कर दिया जाता है और फिर डिफरेंट कलर शेड के रेजिन्स को सेपरेटली ग्रेडर मशीन की सहायता से उसके साइज के हिसाब से अलग कर दिया जाता है। फिर इसके बाद इन रेजिन्स को फिलिंग मशीन से रिक्वायर्ड वेट में फिल करने के बाद इनका फिर से वजन करके इनकी पैकिंग की जाती है और अब ये प्रोडक्ट सेल के लिए तैयार है। एरिया, इस यूनिट को सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के साथ शुरू करने के लिए आपको लगभग 1500 से 1800 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी और अगर आप ऑटोमेटिक प्लांट के साथ ये यूनिट शुरू करते हैं तो आपको लगभग 5000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इस वीडियो में जो प्लांट आप देख रहे हैं ये लार्ज स्केल प्लांट है। आपकी एरिया रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट साइज पर डिपेंड करती है। प्लांट एंड मशीनरी, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सेमी ऑटोमेटिक स्मॉल स्केल प्लांट एंड मशीनरी की टोटल कॉस्ट लगभग 11 लाख आएगी और ऑटोमेटिक और मशीनरी की इनिशियल टोटल कॉस्ट लगभग 50 लाख से 55 लाख आएगी। लेकिन ये आपके ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक प्लांट पर डिपेंड करता है। कोर प्लांट एंड मशीनरी मिसलेनियस टूल्स के साथ साथ आपको कुछ इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। मिसलेनियस एसेट्स, वहीं अगर बात की जाए एडिशनल एसेट्स की तो जिन एडिशनल एसेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी वो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, पावर पैनल एक्सेट्रा, डीजी सेट एज स्टैंड बाय अरेंजमेंट ऑफ पावर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स फॉर ऑफिसेस। पावर रिक्वायरमेंट, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इस व्यवसाय को सेमी ऑटोमेटिक स्केल पर शुरू करने के लिए आपको लगभग 6 से 7 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ेगी और ऑटोमेटिक प्लांट के लिए 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ेगी। यह आपके प्रोजेक्ट के साइज के आधार पर डिपेंड करता है। मैन पावर, सेमी ऑटोमेटिक यूनिट के साथ आप इस व्यवसाय को 5 से 6 मैन पावर के साथ भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेटर, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, एडमिन और सेल्स मैनेजर आदि शामिल हैं। और ऑटोमेटिक प्लांट आप 10 से 12 मैन पावर के साथ शुरू कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस व्यवसाय को स्थापित करने पर आने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में। एक्सपेक्टेड मंथली टर्नओवर, बात करें मंथली टर्नओवर की तो अगर आप 100% कैपेसिटी पर सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी पे डेली 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से
आप लगभग 6.5 लाख से 7 लाख महीने की सेल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड मंथली प्रॉफिट। वहीं अगर बात करें मंथली प्रॉफिट की, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस को अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो आप लगभग 90,000 से 1 लाख तक महीने में कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, उपयुक्त सभी फिगर व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। आप हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइफ को डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी बिजनेस या इंडस्ट्रियल रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाइसेंस रिक्वायर्ड। इस बिजनेस में आपको जिन लाइसेंस की जरूरत होगी वो हैं जीएसटी, उद्यम, FSSAI, ट्रेडमार्क। स्कीम्स एप्लीकेबल: PMEGP, PMFME, स्टैंड अप इंडिया। ये स्कीम आपकी इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट पर डिपेंड करती है। IID आपके बिजनेस मॉडल को देता है नया आयाम। IID का यही प्रयास रहता है आपके बिजनेस से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान आपको दे सके, आपके सपनों का व्यापार शुरू करने में आपकी पूरी हेल्प कर सके। आप IID को संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी और फोन नंबर दिए गए हैं। और अगर आप किसी बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं।